प्रिय दर्शक, आज का हमारा शीर्षक है शतरंज के शौकीन। बहुत साल पहले की बात है। एक राजा शतरंजपुर में चतुरंग नाम से प्रसिद्ध थे। राजा चतुरंग एक अद्भुत खिलाड़ी थे। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति शतरंज में इतना पारंगत नहीं था कि उन्हें उनके इस मनपसंद खेल में हरा सके। मगर हाँ, राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने राजा के साथ कम से कम एक बार शतरंज अवश्य खेलना चाहता था। आप स्वयं सोचिए कि आपको लोगों को यह बताने में कितना गर्व का अनुभव होगा कि आपने राजा के साथ शतरंज खेली है। इसी प्रकार शतरंजपुर में भी हर एक व्यक्ति यह खुशी प्राप्त करना चाहता था। लेकिन राजा को किसी नौसिखिए के साथ शतरंज खेलने में बहुत चिढ़ होती थी। उनमें से कुछ खिलाड़ी तो ऐसे होते थे जिनको वजीर और ऊंट में अंतर भी पता नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन एक नया खिलाड़ी राजा चतुरंग के साथ शतरंज खेल रहा था। खेलते खेलते वह खिलाड़ी वजीर को प्यादा बोल बैठा। यह सुनते ही राजा चतुरंग आग बबूला हो गए। गुस्से में उन्होंने यह घोषणा करवा दी कि भविष्य में जो भी खिलाड़ी उनसे हार जाएगा उसका सिर कटवा दिया जाए। अब कोई पागल ही होगा जो केवल राजा के साथ शतरंज खेलने के बदले में अपने सिर को दांव पर लगा दे। इसलिए लोगों ने शतरंज के खिलाड़ी होने का ढोंग रचना बंद कर दिया और राजा के महल के चक्कर लगाने बंद कर दिए। इस प्रकार आखिरकार राजा ने चैन की सांस ली। कई महीने बीत गए। एक दिन राजा के महल में पड़ोसी राज्य से एक छोटी लड़की आई। वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को शतरंज खेलने की चुनौती दी। लड़की बुद्धिमती और होनहार लग रही थी, इसलिए राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम शतरंज के विषय में वाकई कुछ जानती हो? मेरा मतलब है, जितनी तुम्हारी उम्र है उसके हिसाब से तो तुम्हें गुड़िया के साथ खेलना अधिक पसंद होना चाहिए। मेधा नामक उस लड़की ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, महाराज, आप किस सदी में रह रहे हैं? यह 15वीं सदी चल रही है और हम लड़कियों ने अब बहुत तरक्की कर ली है। गुड़ियों से खेलना तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अब तो मुझे शतरंज में ही आनंद आता है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे कुश्ती एवं तीरंदाजी का भी ज्ञान है। राजा ने सिर हिलाया और एक संदेहास्पद मुस्कान के साथ कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा फर्ज है तुम्हें आगाह करना कि अगर तुम बाजी हार गई तो तुम्हें अपना यह मन सुंदर सिर गंवाना पड़ेगा। इसलिए मुझे चुनौती देने से पहले एक बार फिर भली भांति सोच। मेधा मुस्कुराई, हाँ महाराज, मैं यह जानती हूँ। अगर मैं हार गई तो मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, लेकिन यह तो बताइए, यदि मैं जीत गई तो मुझे क्या मिलेगा? राजा, असंभव। राजा गुर्राए, अनेक सालों से मुझे बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी नहीं हरा पाया, तो तुम्हारा ऐसा सोचना भी दुस्साहस है। लेकिन भाग्य से यदि तुम किसी प्रकार भी जीत गई तो यह मेरा वादा है कि तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शुक्रिया महाराज, मेधा बोली, मुझे भुट्टे बहुत पसंद हैं। आप तो मुझे बस कुछ भुट्टे दिलवा दीजिएगा। केवल इतने ही उन्हें शतरंज की बिसात के खानों के अनुसार गिन लिया जाए। जैसे बिसात के पहले खाने पर एक भुट्टा, दूसरे खाने पर पहले खाने का दुगना अर्थात 2 भुट्टे, तीसरे खाने पर दूसरे खाने का दुगना अर्थात 4 भुट्टे, और फिर इसी प्रकार बिसात के सभी 64 खानों में गणना करते हुए कुल जितने भुट्टे बनेंगे वह मुझे दे दिया जाए। राजा चतुरंग सुनकर हैरत में पड़ गए। तुम मुझसे सोना, हीरे, जवाहरात और यहाँ तक कि मेरे राज्य का कोई भाग भी मांग सकती थी, लेकिन तुमने मांग भी लिया तो केवल भुट्टे।
वास्तव में इतनी बेवकूफ़ बात तो कोई औरत ही कर सकती है। राजा व्यंग से बोले। मेधा अपने कंधे उचकाती हुई बोली, महाराज, मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, आप अभी औरतों को जानते नहीं हैं। आप देखेंगे कि आज की जीत मेरी एक दोहरी जीत होगी। हा 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 हा, हम अवश्य देखेंगे। राजा ठहाका लगाते हुए बोले। फिर उन्होंने मंत्री को तुरंत शतरंज की बिसात व मोहरे लाने का आदेश दिया। साथ ही अपने एक सैनिक को जल्लाद के पास यह संदेश देने के लिए भेजा कि वह अपनी तलवार की धार तेज कर ले। खेल की शुरुआत राजा चतुरंग के मन मुताबिक हुई। उनके ऊँट ने लड़की के बहुत से प्यादे मार दिए। फिर लड़की का काला घोड़ा और दोनों ऊँट भी गिर गया, मगर मेधा अब भी निश्चिंत लग रही थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उसका सिर दांव पर लगा हुआ है। फिर आत्मविश्वास से भरपूर दम्भी राजा ने एक गलत चाल चल दी। मेधा ने उस मौके को एक पल भी नहीं गंवाया और जब तक राजा कुछ संभल पाते उन्होंने देखा कि उनको मात मिल चुकी है। राजा वह बाजी हार चुके थे। राजा ने अपना गला खंखारते हुए कहा, तुम सही थी और मैं गलत। आजकल लड़कियां बहुत बुद्धिमती हो चुकी हैं और वास्तव में तुम शतरंज बहुत उम्दा खेलती हो। फिर उन्होंने मेधा से पूछा, बाजी शुरू होने से पहले तुम किसी दोहरी जीत के विषय में कह रही थी। उससे तुम्हारा क्या अर्थ था? मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी महाराज, लेकिन तब जब आप मुझे मेरे पुरस्कार वाले भुट्टे दे देंगे। मेधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब राजा की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि लड़की की बताई गणना के अनुसार भुट्टों को गिनवाकर उसे उपहार स्वरूप दे दिया जाए। राजा का प्रधानमंत्री इस आदेश का पालन करने के लिए चला गया, परंतु 1 घंटे के पश्चात वह वापस दरबार में लौट आया। वह अत्यंत स्तब्ध एवं किंकर्तव्य विमूढ़ लग रहा था। महाराज, वह हकलाता हुआ बोला, भंडार गृह के रक्षकों ने मुझे यह बताया कि यदि वह एक भुट्टा लेकर उसे शतरंज की विरासत के कुल खानों के अनुसार 64 बार लगाकर दोगुना करते हुए जाएंगे तो भुट्टों की कुल संख्या लगभग 18 करोड़ बैठेगी। और फिर महाराज, मंत्री कांपता हुआ बोला, उन्होंने मुझसे कहा कि यदि हम 100 लोगों को भी दिन रात काम पर लगाएं तो इतनी संख्या के भुट्टों को गिनने में ही कई वर्ष लग जाएंगे, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि हमारे राज्य में कुल मिलाकर भी इतने भुट्टे नहीं होंगे और न ही हम एक जीवन काल में इतने भुट्टे उगा सकते हैं। राजा यह सुनकर भौंचक्के रह गए। फिर कुछ पलों बाद वह संयमित हुए और धैर्यपूर्वक बोले, मेधा बेटी, आज वाकई में तुम्हारी दोहरी जीत हुई है। तुम मुझसे शतरंज की बाजी भी जीत गई और मैं तुम्हें वह पुरस्कार भी नहीं दे पाया जिसका मैंने तुमसे वादा किया था, मगर तुमने मुझे आज एक सबक सिखा दिया। खेल केवल एक खेल होता है, उसके साथ कभी गंभीर शर्तें नहीं रखनी चाहिए। भविष्य में किसी का भी सिर कलम नहीं किया जाएगा। मैं शतरंज को केवल खेल का आनंद प्राप्त करने के लिए ही खेलूँगा, उसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाऊंगा। और हाँ, अब कभी भी किसी औरत की बुद्धिमत्ता को कम आंकने की गुस्ताखी भी नहीं करूंगा। राजा चतुरंग ने मेधा के राज्य छोड़ने से पूर्व उसे पुरस्कार स्वरूप कीमती पुस्तकें, अनमोल पांडुलिपियाँ, शानदार गहने आदि दिए। उस दिन के पश्चात शतरंज के आकांक्षी सभी खिलाड़ियों के लिए महल के दरवाजे पुनः खुल गए। उनके लिए भी जो वजीर और ऊँट में भी फर्क नहीं कर पाते थे, मगर अब राजा चतुरंग ऐसे लोगों के साथ दया से पेश आने लगे। उन्होंने दरबार में एक बुद्धिमान व जवान व्यक्ति को आधिकारिक शतरंज प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त कर दिया। अब राजा के साथ शतरंज खेलने का सौभाग्य केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होता था जो पहले उस व्यक्ति को शतरंज में हरा देते थे। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।
धन्यवाद।